6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार ने महज 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाला अभिनय का रेंज रहा हो, बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाती फिल्में रही हों या फिर खूबसूरत माशूकाओं का साथ रहा हो, संजीव कुमार का जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। स्टारडम और पीने पिलाने के शगल के चलते हमेशा वे लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बेहद तन्हाई में रहे और अपनी बीमारी से अकेले जूझते रहे। यह भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफ़र में भी बतौर कलाकार संजीव कुमार हमेशा इम्तिहान देते ही नजर आए। बेहद कम उम्र में पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए मां का संघर्ष, थिएटर से लगाव, परिवार की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम पाने का संघर्ष, यानी संजीव कुमार हमेशा संघर्ष करते रहे। इन सब के बावजूद उनके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रही और उनके अभिनय की खास शैली में इस मोहक मुस्कान का अहम योगदान रहा। उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों से शुरुआत करते हुए महज अभिनय के बलबूते वह स्टारडम हासिल कर लिया था, जिसके चलते मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो सबसे अधिक मेहनताना वसूलने लगे थे। संजीव कुमार को यह कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली थी, उन्होंने इसे कदम दर कदम चलकर हासिल किया था, बिल्कुल अपने दम पर। इसमें उनके साथ बचपन से ही अभिनय की तालीम का बड़ा योगदान रहा। इस तालीम को हासिल करने के लिए संजीव कुमार की मां ने अपने जेवर गिरवी रखे थे, तब जाकर शशधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई थी। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या वकील बने, लेकिन संजीव कुमार के मन को अभिनय में रमा देखकर उन्होंने ये फैसला लिया था। संजीव कुमार की संघर्ष की दिलचस्प कहानी में उनकी नाम की कहानी भी शामिल है। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम तलाशने से पहले वे हरिहर जेठालाल के नाम से थिएटर की दुनिया में काम करने लगे थे। इप्टा के नाटकों में काम करने के दौरान ए.के. हंगल ने चर्चित नाटक डमरू में संजीव कुमार को 60 साल के बुढ़े का रोल दे दिया था। महज 19 साल की उम्र में संजीव कुमार ने यह किरदार निभाकर लोगों को भौंचक्का कर दिया था। हिंदी फिल्मों में काम करने की तलाश में हरिहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत्त और आशा पारेख की फिल्म में संजीव कुमार का रोल महज 2 सेकंड के क्लोजअप वाला था। इसके बाद उन्होंने निर्माता, निर्देशकों और स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने शुरू किए। इसी दौरान थिएटर के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना नाम स्क्रीन नेम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो ऐसे रखूंगा, और उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तय किया। नाम भी तय कर लिया, संजय कुमार। संजीव कुमार के करियर की दूसरी हिंदी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई और इसमें उनका क्रेडिट संजय कुमार गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन फिल्म जो कमाल नहीं बना सके के लिए अनुबंधित किया और कहा कि यह नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव का स्क्रीन नेम गौतम राजवंश रखा। हालांकि पाकीजा फिल्म के काम में कमाल इतना डूब चुके थे कि उन्होंने ये फिल्म कुछ शॉट्स के बाद पूरी नहीं की। इस लिहाज से देखें तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को नहीं जचा। इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सुपर हिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गए। ऐसे में एक संजय खान के होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। यह सोचकर हरिहर जेठालाल ने फिर अपने दोस्तों के साथ सोच विचार कर नाम रखा संजीव कुमार। संजीव कुमार के नाम से वे पहली बार 1965 में आई निशान फिल्म में नजर आई, जो एक तरह की स्टंट फिल्म थी। शुरुआती दिनों में ऐसी फिल्में करने से उनको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। नाम रखने के इस किस्से का जिक्र संजीव कुमार पर प्रकाशित हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की फिल्में हैं। पेंगुइन प्रकाशन में छपी इन एक्टर को संजीव कुमार की आधिकारिक बायोग्राफी कहा जा रहा है। उनकी मौत के 36 सालों तक संजीव कुमार के जीवन सफ़र को बताने वाली कोई किताब मौजूद नहीं थी। इस कमी को काफ़ी हद तक हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की किताब ने पूरा किया है। 1968 में संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया वह उनकी मौत के समय तक, यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी, बल्कि लीक से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थी। 1970 में प्रदर्शित खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रहे किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बिठा दिया। 2 साल बाद 1972 में आई
कोशिश में उन्होंने बिना बोले अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय कर दिखाया, लेकिन बतौर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और न ही किसी इमेज से वे टाइप्ड हुए। उन्होंने ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा था। अपनी इमेज की परवाह उन्हें रत्ती भर नहीं थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह एक ही समय में अनामिका में जया भादुड़ी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे हैं। उसी वक्त परिचय में वे उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। शोले में उन्होंने जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका अदा की। एक तरफ ये शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतते रहे, वहीं दूसरी तरफ प्रयोगधर्मी फिल्मों के जरिए भी लोगों को चौंकाते रहे। 1974 में नया दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर लोगों को अचरज में डाल दिया था। तो 1977 में काफ़ी कम पैसों में सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना स्वीकार कर लिया। 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में सुपर हिट फिल्म दी और 1982 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म दी। 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया। इसमें दस्तक और कोशिश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल कर दिखाया। इस सफ़र में संजीव कुमार का शादीशुदा नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसा संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामलों में बात अटक गई। इसके बाद सुलक्षणा पंडित सहित कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी उनके संबंधों की चर्चा हुई, लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया था। संजीव कुमार बचपन से हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को कहीं बढ़ाई। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्दी ही उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई। वो जब अमेरिका से लौटे तो उनके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका नहीं दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू ने हनीफ जावेरी से कहा था, अगर उसने शादी की होती तो वह ज़्यादा दिन तक जीवित रहता। वह आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार है। हालांकि हर साल 6 नवंबर को संजीव कुमार अपनी मां की यादों में डूब जाते थे। 6 नवंबर 1980 को उनकी मां का निधन हो गया था और इसके बाद वे महज 5 साल ही रह पाए। बीमारी का सामना करते और लगातार फिल्मों में काम करते। संजीव कुमार के इस दौर को लेकर तमाम तरह की बातों की खूब चर्चा होती रही, जिसमें उनकी शराब की लत के साथ साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसी बातें भी शामिल थी। कंजूसी की चर्चा होने की एक वजह तो यह भी रही होगी कि संजीव कुमार बेहद सामान्य कपड़े पहना करते थे और आम फिल्मी सितारों की तरह पहनाव पर बहुत खर्च नहीं करते थे। हालांकि उनके नज़दीकी दोस्तों ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि कोई भी उनसे मिलता जुलता है तो उसकी एक वजह उनका पैसा है। इस पर संजीव कुमार ने थोड़ा बहुत यकीन कर लिया था और जीवन के आखिरी सालों में वे जल्दी दूसरों के साथ नहीं खुलते थे। वैसे हनीफ जावेरी और समंत बत्रा की किताब से इन दोनों बातों में बहुत सच्चाई नहीं दिखती। हनीफ जावेरी से संजीव कुमार के साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने संजीव कुमार को अपना सबसे विश्वस्त दोस्त बताया है। संजीव कुमार भले अपने परिवार नहीं बसा पाए हों, लेकिन परिवार की अहमियत का उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा था। लिहाजा न केवल वे अपने परिवार के लोगों की मदद करते रहे, बल्कि दूसरों के उजड़ते घरों को भी बचाया। शत्रुघ्न सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिन्हा से तनाव काफ़ी बढ़ गया था, तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार का अहम योगदान था, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा भी करते रहे हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके आजीवन सबसे बेहतर दोस्त बने रहे और जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर के निकट शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटे तक बैठे रहे। संजीव कुमार की बहन के अमेरिका से आने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनकी मौत के खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सारी की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी गई थी। पेंगुइन प्रकाशन से गुलजार के संस्करणों पर आधारित एक पुस्तक छपी है, एक्चुअली आई मेट देन ए मेमोयर के नाम से। इसमें एक चैप्टर संजीव कुमार के नाम पर भी है। गुलजार ने भी अपने दोस्त को एक स्टार के बदले अपने दोस्त के तौर पर याद किया।
गुलजार और संजीव कुमार की आपस में बहुत पड़ती थी। परिचय फिल्म से शुरू हुए साथ के साथ इन दोनों की जोड़ी ने मौसम, आंधी और नमकीन जैसी बेहतरीन फिल्में दी। गुलजार ने भी लिखा है कि संजीव कुमार की मौत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा 48 घंटे तक वहीं भाव शून्य बैठे रहे थे। गुलजार ने यह भी कहा है कि संजीव कुमार की मौत की वजह से भी उनका मन फिल्म बनाने से उचट गया था। हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की किताब में यह भी बताया है कि जब अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के बीच भी आपसी संबंधों में तनाव बढ़ा था तो संजीव कुमार ने सुलह कराने में अहम भूमिका निभाई थी और जया बच्चन उन्हें अपना भाई मानती थी। संजीव कुमार की कंजूसी से उलट हनीफ जावेरी से कई नामचीन प्रोड्यूसरों और एक्टरों ने बिना हिसाब किताब के संजीव कुमार से पैसे लेने की बात स्वीकार की है। हनीफ जावेरी ने लिखा है कि संजीव कुमार के निधन के बाद बोनी कपूर उनके परिवार वालों को पैसा लौटाने गए थे, जबकि परिवार वालों को पता भी नहीं था कि बोनी ने संजीव कुमार से पैसे लिए हुए थे। संजीव कुमार के सचिव जमुना दास ने तब डायरी खोलकर परिवार वालों को बताया कि संजीव कुमार से उनके दोस्त अभिनेता और निर्माता निर्देशकों ने उधार के 94,36,000 रुपये लिए हुए थे। यह रकम आज भी कम नहीं है, लेकिन 1985 में यह रकम कितनी बड़ी रही होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तब बैंकों में 5 साल में पैसा 2 गुना हो जाता था। हालांकि मौजूदा समय में 8 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगता है और इस हिसाब से भी आप जोड़ें तो आज की तारीख में यह पैसा 90 से 100 करोड़ के बीच होता है। संजीव कुमार के परिवार वालों ने इन लोगों से पैसे वापस हासिल करने की कोशिश की तो किसी ने पैसे नहीं लौटाए। परिवार वाले सुनील दत्त के पास गए कि उनकी कोशिशों से पैसा वापस मिल जाए। सुनील दत्त की इंडस्ट्री में काफ़ी साख थी, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री के तौर तरीके बेहतर ढंग से मालूम थे, तो उन्होंने परिवार वालों से यही कहा था कि मैं पूरी कोशिश तो करूंगा, लेकिन पैसा वापस आने की उम्मीद कम ही है। संजीव कुमार के परिवार वालों के पास वह सूची आज भी मौजूद है। संजीव कुमार के जीवन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों का जिक्र उसमें है कि किस तरह से संजीव कुमार अपने पहनावे को लेकर बहुत सहज रहा करते थे और मांसाहारी खाना खाने के लिए वे किसी भी साथी कलाकार के घर रात में जा धमकते थे। गुलजार ने संजीव कुमार पर अपने संस्मरण की पहली पंक्ति में उन्हें नॉनवेज खाने का मुरीद बताया, जो हर वक्त बाहर खाने के लिए तैयार होता था। संजीव कुमार में वैसे तो किसी फिल्म स्टार वाले नखरे नहीं थे, लेकिन वे अमूमन शूटिंग के लिए सेट पर लेट ही पहुंचते थे। इसकी इकलौती वजह यह थी कि वे सुबह तक शराब पीते रहते थे। बावजूद उनकी लेट लतीफ़ी के डायरेक्टर और साथी कलाकार बहुत नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि संजीव कुमार अपने शॉट्स केवल एक टेक में करने के लिए जाने जाते थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता था कि दूसरे कलाकार जिस काम को 8 घंटे में करते हैं, संजीव कुमार महज 4 घंटे में कर लेंगे। इसके अलावा उनका ह्यूमर सेंस इतना ज़बरदस्त था कि साथी कलाकार उनकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह पाते थे। लिहाजा सेट पर उनके पहुंचने से पहले जो तनाव पसरा होता था, संजीव कुमार के पहुंचते ही छू मंत्र हो जाता था। हनीफ जावेरी ने बतौर पत्रकार संजीव कुमार को नज़दीक से देखा था, उनके कई इंटरव्यू भी किए थे और उनका दावा है कि बॉलीवुड के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने उन्हें संजीव कुमार पर किताब लिखने की सलाह दी। जब वे सामग्री जुटाने लगे तो उन्हें संजीव कुमार के एक दूसरे प्रशंसक सुमंत बत्रा का पता चला और फिर दोनों ने मिलकर एक ऐसी किताब तैयार की जिसमें संजीव कुमार के जीवन की पूरी डिटेल मिलती है। हनीफ जावेरी ने बताया कि इस पुस्तक पर काम तो 2009 से शुरू किया था, फिर 5 साल तक इस पर काम नहीं हो पाया। जरीवाला फैमिली की कुछ अपनी वजहें थी, लेकिन इसके बाद मैंने संजीव कुमार को जानने वाले करीब 150 लोगों से इंटरव्यू किए। वक्त चाहे जितना लगा हो, लेकिन हम लोगों ने मुकम्मल किताब तैयार की है।